हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम अपना डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। ये आपका सर्कल से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोनों क्वेश्चंस की कॉमन थ्योरी है। थ्योरी क्या कहती है, देखिए टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल की बात कर रहे हैं, तो एक सर्कल बना लेते हैं, राइट। टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर लेंथ 60 एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 60 और 80 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ है। ए बी की है 60, सी डी की है 80, ठीक है। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ओ। सेंटर जो ओ है उसके सेम साइड में है। तो भाई ठीक है। जो छोटा होगा वो नीचे होगा ऑब्वियसली। तो ए बी है, ये 60 की लेंथ है, और सी डी है थोड़ा सा बड़ा, ये है 80। सी डी फाइन। बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर्स का इनके बीच में, ऑन द सेम साइड से। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 35 में है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे इनको यहां से। ये आपने दोनों एंड्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों एंड्स कनेक्ट कर दिए, और आपने क्या करा, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, आपको पता है जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है। तो दोनों लेंथ हो जाएंगी हाफ। ये लेंथ हो जाएगी 30, ऊपर वाली की लेंथ हो जाएगी 40, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये है P, ये है Q, ये है सेंटर O, ठीक है। तो अब देखिए लेट रेडियस हमने फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर का क्या होगा, रेडियस का डबल, रेडियस r मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें ये चीज पता है 30, ये चीज पता है 40 QD, ठीक है। QD इज इक्वल टू 40 एंड PB इज इक्वल टू 30। इनसे हमको एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि क्योंकि आर आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस ओ क्यू को मान लेते हैं x, ठीक है। तो आप देखेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ओ क्यू डी में क्या हो रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आप देखेंगे ट्राइंगल ओ ओ पी बी में हमारा हो रहा है x प्लस 10। ये जो हमारा है QP, QP की वैल्यू कितना है 10, ये दी हुई है, राइट। तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमारा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिए एक वेरिएबल r हट गया, हमारा सिर्फ x वेरिएबल में बचा, तो x की वैल्यू आ ही जाएगी यहाँ पे। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर लिख दिए 1600 इज इक्वल टू, इसको खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाला 20x प्लस 100 प्लस 30 स्क्वायर 900। इन दोनों को उस तरफ भेजो, एक्स स्क्वायर आपका कट गया, इन दोनों को इस तरफ भेजते हैं। 1600 में से 1000 बचा, माइनस हुआ आपका क्या बचा 600 इज इक्वल टू 20x। इससे क्या आया हमारा 600 अपॉन 20 इज इक्वल टू x, जो की वैल्यू हो गई आपकी 30, राइट। x की वैल्यू 30 है, तो हमारा ओ क्यू आ गया 30, राइट। अब पूछा गया इसने डायमीटर, जैसे ही 30 आए किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं इनको। चलो पहली इक्वेशन में डाल दो कि एक्स स्क्वायर, इस वाली में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दो इज इक्वल टू आर, ठीक है। 30 स्क्वायर क्या होगा 900 प्लस 1600 कितना होगा आपका 900 प्लस 1600, ये आपका हो जाएगा 25000 2500, जो कि होता है आपका 50। तो रेडियस कितना हो गया 50, तो आपका डायमीटर कितना होगा इसका डबल, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 50 दैट इज 100 सेंटीमीटर्स का। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, राइट, 100 सेंटीमीटर्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहता है इफ द कॉर्ड ए बी, थोड़ा सा फ्रेश डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। इफ द कॉर्ड ए बी नीचे वाला था और सी डी था बड़ा ऊपर वाला, ठीक है। अगर ए बी सबटेंड करता है एंगल
बोल रहा है AB सबटेंस एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। देखिए दोबारा हम जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो बचे पार्ट्स के हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। ये P, ये Q, ये O, तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा। वो सबटेंड करता है अल्फा एट द सेंटर, तो मतलब ये हो गया अल्फा बाय 2, ये भी हो गया अल्फा बाय 2। और उसी तरह से आगे बोल रहा है एंड CD सबटेंड्स एन एंगल बीटा। अब वो बीटा कर रहा है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, लेट अस चेंज इट विद डिफरेंट कलर, ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा बाय 2, वैसे ही ये वाला एंगल भी हो जाएगा बीटा बाय 2, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि भाई ये चीज फाइंड करो, क्या, tan ऑफ बीटा बाय 2 माइनस tan ऑफ अल्फा बाय 2। अब देखने में तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर फिगर बना के करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। tan ऑफ अल्फा बाय 2, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अल्फा बाय 2। तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये जो इस कलर से मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन से, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका, अल्फा बाय 2 का परपेंडिकुलर है PB, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है OP माइनस, सॉरी ये तो हमने अल्फा बाय 2 का निकाल दिया, बीटा बाय 2 का निकालना है। तो बीटा बाय 2 का देखते हैं, इसका परपेंडिकुलर क्या है, बीटा बाय 2 ऊपर वाला है, ठीक है, CD पे जो बना रहा है। दोबारा से चलिए दूसरे कलर से करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये बीटा बाय 2 के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला ये। तो tan बीटा बाय 2 हमारा क्या आया, परपेंडिकुलर QD अपॉन बेस OQ माइनस tan ऑफ अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 दूसरा है ये जो पहले ग्रीन में दिखा रखा है ट्राइंगल, इसका क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इसका PB अपॉन बेस, बेस है OP, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या हुई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। QD की वैल्यू क्या थी आपका, था ये 80 का था, दैट इज 40 अपॉन OQ आपकी वैल्यू है जो हमारी XI थी, जो की थी 30 वैल्यू, राइट, माइनस PB कितना था हमारा, ये था आपका 30, है ना, 60 का था। PB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब बेस क्या है OP की वैल्यू क्या है x प्लस 10, x कितना था 30, 30 प्लस 10 40, है ना, 0 0 हटा दीजिए चारों में से, माइनस कर लीजिए, क्या आया 12, 4 4 16 माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन 12, राइट। तो ये वैल्यू पूछ रहा है 7 अपॉन 12, वैल्यू आपकी कहाँ है, ये वैल्यू है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी टिक हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में एक ही चीज है, आप फिगर बनाइए, फिगर को देख के हो जाता है डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बट ये क्वेश्चन प्रीटी सिंपल में से है, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्वेश्चन जो दिख रहा है उसके बदले कभी भी फिगर बेस्ड क्वेश्चंस में आप फिगर बनाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आई होप ये समझ आया है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में और सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।